जय सिया राम, बोलो श्री राम, जय राम। जय सिया राम, बोलो श्री राम, जय राम। जय सिया राम, बोलो श्री राम, जय राम। जय सिया राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, जय राम। जय सिया राम, बोलो श्री राम, जय राम। जय सिया राम, बोलो श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमान हरि की जय, बोलिए रामायण महारानी की जय, बोलिए वाल्मीकि जी महाराज की जय, बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए माता सीता की जय हो। चलते हैं। कल सभी भक्तजनों ने श्रवण किया था कि हनुमान जी ने पर्चा खोला माता सीता जी का, बता दिया कि मैया तुम्हारे मन में शंका है कि कहीं ये रावण भेष बदल करके तो नहीं आ गया है बानर का रूप धर के। माता को समझा दिया। क्या हुआ? हनुमान जी ने कहा कि माता हमारी बात पर विश्वास कीजिए। इस प्रकार हनुमान ने सीता के समक्ष नम्रता पूर्वक अब निवेदन किया। हाथ जोड़ लाए हनुमान जी ने और माता सीता से कहते हैं कि मैया कप कुल, वाल्मीकि जी कहते हैं कि कप कुल भूषण हनुमान के मुख से श्री रामचंद्र की चर्चा सुन करके मिथिलेश नंदन सीता मधुर वाणी में बोली। हनुमान जी से रामकथा सुन ली, बड़ी प्रसन्न हो गई मीठी भाषा में। अब माता कहते हैं बेटा हनुमान, तुम्हारा और श्री रामचंद्र जी का साक्षात्कार कहाँ हुआ? बोले कहाँ मिले? माता सीता कहती है हनुमान बताओ बेटा, श्री रामचंद्र जी और तुम्हारा कहाँ पर मिलन हुआ? तुम लक्ष्मण को कैसे जानते हो? मनुष्यों और बानरों का यह मेल किस प्रकार हुआ? माता सीता ने कहा हनुमान, मनुष्यों का और बानरों का जो मेल हुआ है, बोलिए किस प्रकार हुआ? तुम कह रहे हैं कि हजारों लाखों बानर ढूंढने के लिए हमारे महाराज सुग्रीव ने भेज दिया है। माता सीता कहती है हनुमान, रामचंद्र और लक्ष्मण का पूर्ण परिचय देकर के मेरी शंका दूर कर दो। बोले शंका तो घुसी है अब हूँ। माता सीता कहती है लेकिन बेटा हनुमान, अब तुम सही सही बता दो हमें कि हमारे पति राम देवल लक्ष्मण से तुम्हारा कहाँ मिलन हुआ और किस प्रकार हुआ? शंका को दूर करो, बताओ भगवान श्री राम और लक्ष्मण की आकृति कैसी है? आकृति पूछ देती है माता। कैसे हैं? देखिए अनोखी बात पूछी है। माता ने कहा था कि हम परीक्षा लेंगे हनुमान जी, हमें यह लगता है कि रावण भेष बदल करके आया है बानर का स्वरूप धर के, मैं परीक्षा लूंगी। तुमने भले ही हमारा पर्चा निकाल दिया, फिर भी हमें शंका है। हनुमान जी बोले माता पर्चा तो सही हमने निकाल दिया तुम्हारे मन को, फिर भी शंका? अरे बोले बेटा रावण भी बहुत विद्वान है, उसे पर्चा निकालने में उसको भी कमजोर मत समझो। बोले विद्वान है, सभी वेदों पुराणों का ज्ञाता है। बोले रावण संहिता उसने स्वयं लिखी है। बताओ बेटा हमारे स्वामी श्री राम और लक्ष्मण की आकृति कैसी है, चित्र कैसा है? यह प्रश्न कर दिया माता सीता ने। अनोखा प्रश्न है। और कहती है उनका स्वरूप किस प्रकार का है? बोले स्वरूप किस प्रकार का है? और माता जी एक एक चिन्ह पूछ रही हैं। कहती है स्वरूप कैसा है? और कहती हैं कि बेटा हनुमान तुमने देखा? अरे बोली मैया का बताए, बहुत अच्छी तरह से जानन लगे हम उन्हें। बहुत समय रहा, 4 महीना तो वे हमारे वहीं रहे पर्वत पे, चतुर्मासी व्रत किया उन्होंने, अच्छी तरह से मैंने सेवा की है। बोले बताओ उनकी जांघों और भुजाओं का भी वर्णन करो। बोले बताओ कैसी जांघें और कैसी भुजाएं हमारे स्वामी की और हमारे देवर की, बताओ अगर तुम 4 महीना उनके संग रहे। वाल्मीकि जी महाराज कहते कि महाराज माता सीता के तीखे प्रश्न, माता सीता के तीखे ऐसे प्रश्न सुनकर हनुमान श्री रामचंद्र जी के रूप का वर्णन करके अब इस प्रकार कहते हैं कि सुनो विदेह कुमारी। माता महान कहती हैं, हनुमान जी कहते हैं कि सुनो विदेह कुमारी, महान प्रसन्नता है। क्या है महान प्रसन्नता? हनुमान जी कहते हैं कि हमें महान प्रसन्नता है। माता सीता बोली कौन सी महान प्रसन्नता है? बोले आप अपने स्वामी रामचंद्र और देवल लक्ष्मण के शरीर विषयक प्रश्न मुझसे पूछती हैं। बोले ये हमें प्रसन्नता है। बोले आपने
अपने स्वामी राम देवल लक्ष्मण के शरीर में जो चिन्ह हैं, बोले उनके मामले में जो तुमने प्रश्न पूछे हैं, बोले हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हनुमान जी कहते मैंने उनके जो चिन्ह देखे हैं मैया राम और लक्ष्मण के, जो जो चिन्ह देखे हैं उन्हें सुनिए, ध्यान से सुनिए मैया। हनुमान जी कहते मैया श्री रामचंद्र जी का मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है मैया। श्री रामचंद्र जी का मुख, हनुमान जी कहते हैं मैया बताओ पूर्णिमा की जैसी चंद्रमा होती है वैसा है कि नहीं बताओ। और बोले पदम पत्र के समान विशाल उनके नेत्र हैं, बोले जैसे पदम का पत्र होता है पत्ता, बोले ऐसे उनके विशाल नेत्र हैं। और मैया वह रूपवान और उदार भी हैं, बोले रूपवान है, बोले संसार में त्रिलोकी में सृष्टि पर कोई नहीं, उन जैसा रूपवान कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। बोले ऐसा तो हो नहीं सकता। माता सीता ने कहा कि कोई नहीं है रूपवान। हनुमान जी कहते हाँ मैया नहीं है। बोले तुम कैसे कह सकते हो, कैसे कह सकते हो? बोले हमारी माता अंजनी ने पिछले कल्प की कथा में जब भगवान राम का अवतार हुआ था तब उन्होंने हमें कथा सुनाई थी भगवान राम की। माता अंजनी ने हमें, हनुमान जी कहते हैं, पिछले कल्प की राम अवतार की कथा में सुनाई थी कि मनु शत्रुपा ने जब मांगा भगवान से वरदान कि आप जैसा पुत्र चाहिए, तब भगवान ने कहा था कि हम जैसा तो बोले कहीं ढूंढने पर नहीं मिलेगा, कोई हो ही नहीं सकता हम जैसा। तब स्वयं भगवान आए पुत्र बन करके और बोले अब भी आए, वही राम बोले अब भी आए हैं जो तुम्हारे स्वामी हैं। और बोले तुम भी वही सीता हो जो पिछले कल्प में आई थी। बोली ये हमारी माता अंजनी ने हमें प्रतिदिन राम कथा सुनाती थी, हमें माता अंजनी प्रतिदिन जब हम छोटे हते तब हमने उनसे कही थी। बोले बिना हनुमान जी की कथा सुनाई। हनुमान जी कहते हैं कि हे मैया सीता, हमारी माता ने हनुमान जी की भी कथा सुनाई थी। पुराने कल्प में जब आपका अवतार हुआ, भगवान श्री राम का अवतार हुआ, तो हनुमान जी की भी कथा सुनाई। तब हमने अपने माता से कहा था कि हे माँ क्या हम भी हनुमान बन सकते हैं? तब हमारी माँ ने कहा था कि हाँ बेटा, अगर हनुमान जैसे काम तुम करोगे तो बोले तुम हनुमान बन जाओगे। और बोले अयोध्या में भगवान का जो अवतार होगा बोले उनकी तुम सेवा करोगे। बोले लेकिन तुम्हें पिछले कल्प वाले हनुमान जैसे कर्म करना पड़ेगी। बोले इसलिए मैया मुझे मालूम है, माता ने हमें बताया था कि राम जैसा रूपवान कोई नहीं है। ये जो कथा आपने बतलाई है प्रारब्ध वाली हनुमान जी की अंजनी की, इस कथा का विवेचन कल हम सुनाएंगे। इस कथा को पुराने कल्प की कथा जिसमें राम सीता और हनुमान जी भी थे, जो अंजनी माँ ने हनुमान जी को बाल अवस्था में राम कथा सुनाई है, वो कथा कल सभी भक्तजन श्रवण करेंगे। चलते हैं आगे। हनुमान जी कहते हैं वो उदार भी हैं, वे सूर्य समान तेजस्वी और पृथ्वी के समान क्षमाशील और बोले बृहस्पति के समान, गुरु बृहस्पति के समान प्रभावशाली भी हैं आपके स्वामी। और बोले इंद्र के समान यशस्वी हैं, इंद्र के समान जो देवताओं का राजा है, बोले उनके समान यशस्वी हैं। वह संपूर्ण जीवों और स्वजनों के रक्षक हैं, वे सदाचारी और धर्म के रक्षक हैं। हनुमान जी कहते मैया वर्ण व्यवस्था के भी वह रक्षक हैं, वर्ण व्यवस्था के भी रक्षा करने वाले हैं। वह संसार में धर्म की सर्वदा मर्यादा बांधने वाले हैं। बोले संसार में सदैव मर्यादा को बांधने वाले हैं। बोले जो बेमर्यादा चलता है, शास्त्रों के विरुद्ध चलता है, बोले उनका तुरंत काम तमाम कर देते हैं। और सबसे उसको पालन करने वाले हैं। तुम्हारे पति भक्ति भाव से उनकी सभी जगह पूजा होती। बोले ऐसे हैं तुम्हारे पति माता सीता कि उनकी पूजा समस्त संसार में घर घर में भक्ति भाव से होती है, घर घर में होती है। बोले वे परम प्रकाश स्वरूप है, वे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हैं तथा सत्कर्मों के प्रचारक हैं। बोले सत्कर्मों के प्रचारक हैं। बोले जहाँ भी बैठ जाते हैं सत्संग के लिए तो बोले
सत्य पर चलने के लिए सत्कर्म बताते हैं वो कि बेटा ये कर्मों पर तुम्हें चलना है। जब जब उन्होंने अवतार लिया है बोले तो उन्होंने मनुष्यों के लिए सत्कर्म बताए हैं और स्वयं सत्कर्म पर चलने वाले हैं, चल करके बताया है समस्त संसार के मनुष्यों को, जीवों को कि इस प्रकार तुम्हें चलना है, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। हनुमान जी कहते हैं ऐसे स्वामी पति हैं तुम्हारे मैया, वे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले तथा सत्कर्मों के प्रचारक हैं और वे राजनीति के ज्ञाता हैं। बोले राजनीति के तो बहुत बड़े ज्ञाता हैं, ब्राह्मणों के उपासक और ज्ञानी, शीलवान तथा विनम्र भी या ज्ञानी हैं, शीलवान हैं। और हनुमान जी कहते हैं वेद वेदताओं में उनका सम्मान होता है। बोले वेदों में वेदताओं में बोले सम्मान होता है, ऐसे पति हैं आपके। धनुर्वेद और चारों वेद और वेदांगों के वह विद्वान है। बोले धनुर्वेद के तो बहुत बड़े विद्वान हैं और बोले चारों वेद के बहुत बड़े विद्वान हैं। उनके कंधे मोटे मोटे विशाल भुजा और कंठ शंख के समान। हनुमान जी कहते मैया अब सुनो, तुमने पूछी कि उनकी जांघें और कंधा भुजाएं कैसी हैं, तो सुनो कंधे उनके मोटे मोटे विशाल हैं और भुजा बोले बड़ी विशाल, कंधे मोटे मोटे भुजाएं विशाल हैं। और बोले उनका जो कंठ है ना गला बोले शंख के समान, और मुख बोले बड़ा सुंदर है, उनका बड़ा सुंदर है। गले की हड्डी मांस से ढकी हुई है। बोले गले की जो ये हड्डी होती है ना बोले ये सब मांस से उनकी ढपी हुई हैं। नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा है। बोले आंखें कछु उनकी लाल लाल हैं। हनुमान जी एक एक भगवान श्री राम का अंग का वर्णन करते हैं। जो माता सीता ने पूछा कि बताइए हमारे स्वामी हमारे देवर के एक एक अंग का अगर तुमने देखा है तो बताइए क्या कैसा है, परिचय बतला रहे हैं। कहते वे लोगों में श्री राम के नाम से प्रसिद्ध हैं। बोले संसार में त्रिलोकी में बोले तुम्हारे स्वामी को सब जने श्री राम बोलत और श्री राम के नाम से ही बोले प्रसिद्ध है माता। हनुमान जी कहते हैं दुंदुभी के समान गंभीर उनका स्वर है, जैसे दुंदुभी बोलती है ऐसा गंभीर स्वर है। शरीर बोले सुंदर और चिकना है। बोले सुंदर शरीर है और बोले मैया बड़ा चिकना शरीर है उनका। वह बड़े प्रतापी भी हैं हनुमान जी कहते हैं, और उनके सभी अंग सुडौल और सुदृढ़ हैं। वे श्याम वर्ण के हैं और उनके नख बोले 9 और बोले तलवे लाल रंग के हैं। बोले तलवा उनके लाल हैं, नख है और तलवा। वह मधुर भाषी है। बोले बड़ी प्यारी भाषा है। बोले उन्हें इतना कष्ट है आपके वियोग में है लेकिन कोई समझ नहीं पाता। बोले बड़े मधुर भाषी हैं। उनके कंठ और उदर में 3 रेखाएं हैं। बोली कंठ में और उदर में बोले 3 रेखाएं हैं। देखिए हनुमान जी एक एक चिन्ह बता रहे माता सीता को। कहते मैया और सुनो अनोखा चिन्ह। बोले क्या? बोले वे 4 हाथ ऊंचे हैं। बोले हर मनुष्य बोले 4 हाथ ऊंचे हैं। बोले जा मैंने पहचान है बताओ मैया, फिर हम आगे बताए हैं। कछु इतनी बातें बताएं तुम्हें विश्वास भाव। मैया बोली बेटा विश्वास तो भाव लेकिन यही बात हम मैंने पूछे चाहते तुमसे। संसार के समस्त मनुष्यों से 4 हाथ ऊंचे हैं हमारे स्वामी। बोले बेटा तुमने सही बताई। और हनुमान जी कहते मैया और बताएं। बोले हाँ। बोले शरीर में 2-2 की संख्या में जो 14 अंग होते हैं वे भी परस्पर सम है। 2-2 की संख्या में, आंखें 2, नाक के 2, कान 2, मुंह के अंदर 2, ठीक। बोले जितने भी बोले जी होते हैं 2-2 संख्या में 14 अंग होते। बोले जी 14 अंग होते शरीर में 2-2 संख्या वाले, वे भी परस्पर सम है। बोले हाथ के हैं? बोले 2 संख्या हो गई। पैर के हैं? बोले 2। बोले आंखें के हैं? बोले 2। बोले कान? बोले 2। बोले ऐसी 2-2 संख्या वाले शरीर में जितने अंग हैं बोले 14 है माता। और बोले वे भी परस्पर में सम है। बोले 14 अंग आपस में बोले बराबर। उनके हाथ हैं बोले तो नेको बड़े और छोटे नहीं है। पाँव हैं तो बोले बिल्कुल बराबर हैं। आंखें छोटी बड़ी नहीं है। बोले 2 कानन से बराबर सुनत, सब सम हैं। माता सीता सुन रही हैं। हनुमान जी कहते मैया और बताएं। बोले उनके 4 दाढ़ें 2 जालंग दाढ़ें। बोले 2 जालंग दाढ़ें। माता सीता बोली बेटा तुमने जो दाढ़ें कैसे देख ली उनकी? और तो बाहरी अंग तुम देख सकते थे
लेकिन डाढ़े कैसे देख लें? अरे बोले मैया कंदमूल खाऊ दे। तो बोले हम कंदमूल ले आऊँ? तो बोले कंदमूल वे खाए उनने। तो बोले एक दिन छुकला फंस गओ। तो हमसे बोले हनुमान जी एक सीख दो, हमें ये छुकला निकालने। तो बोले बहुत देर निकालो, उनने नहीं निकलो। हमसे बोले हनुमान जी छिकला नहीं निकलो। सो बोले तुम निकाल दो। तो बोले मैया 2 उलंग फंसे थे, तो हमने ऐसा करके निकाले। तो हमने देख ली थी उनकी डाढ़ें, ऐसा देख ली थी मैया हमने उनकी डाढ़ें। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि उनकी चारों डाढ़ें शास्त्रीय लक्षणों से युक्त हैं, जैसे शास्त्र में बताया गया है कि डाढ़ें ऐसी होनी चाहिए चारों। बोले वैसी ही हैं उनकी, हमने देखी थी। हनुमान जी कहते हैं कि मैया और बताएं? बोले वे सिंह, बाघ, हाथी और सांड के समान 4 प्रकार की चाल चलते हैं। बोले 4 प्रकार की चाल चलत, बोले स्पेशल बात है। बोले तुम्हारे अलावा कौन नहीं जान पाई? और बोले हम जान गए। कैसी चाल? बोले सिंह जैसी चाल, मौका मिले तो सिंह जैसी, मौका मिले तो बाघ जैसी, और मौका मिले तो हाथी जैसी, और बोले मौका मिले तो बोले सांड जैसी। 4 प्रकार की चालें चलते हैं तुम्हारे स्वामी। और बोले उनके ओंठ, ठोड़ी और नासिका सभी प्रशस्त हैं। उनके माता पिता दोनों ही उत्तम कुल वाले हैं। बोले हनुमान जी कहते हो और बताएं? बोले जो तो भगवान राम की तुम्हारे पति की पूरी भी वो बता दी हमने। बोले अब उनके घरे पहुंचो अयोध्या। बोले उनके बाप को जाना, उनकी मताई को जाना। हनुमान जी बोले कैसे हैं? बोले उनके माता कौशल्या। हनुमान जी कहते उनके पिता दशरथ जी। बोले दोनों कुल उत्तम कुल के हैं। बोले दशरथ जी भी उत्तम कुल के हैं, और उनकी माता कौशल्या भी कौशलेंद्र, राजा कौशलेंद्र की पुत्री हैं कौशल देश की। बोले वो भी उत्तम कुल है। हनुमान जी कहते मैया उनके शरीर में और बताएं? बोले हाँ। बोले तुम्हारे अलावा कौन नहीं देख पाओ? बोले ऐसी एक अनोखी बात बता। हनुमान जी बोले हम अच्छो पर्चा निकारत। हनुमान जी बोले मैया बोली बताओ अनोखी बात का है? बोले उनके समस्त शरीर में 9 चिन्ह हैं। कुछ गुप्त जगह पर भी है मैया, हम उनको भी बता सकते हैं, जो सिर्फ आपके अलावा किसी ने नहीं देखे होंगे। बोले 9 चिन्ह हैं। और बोले वे धर्म, अर्थ और काम का उचित रीत से सेवन करने वाले, धर्म पर चलने वाले, रीत पर चलने वाले, धर्म और रीत का उचित सेवन करने वाले हैं। हनुमान जी कहते मैया श्री रामचंद्र जी सत्य धर्म का मैं तत्पर और श्री संपन्न संग्रह और अनुग्रह में परायण, देश काल के विभाग को समझने वाले तथा सर्वसाधारण से प्रेम पूर्ण वाणी से बोलने वाले हैं। सबको समझते हैं, वो सबसे प्रेम की बाणी बोलते हैं। बोले को उनसे जब कह दे कि हम नहीं मानते राम आम को, बोले तो वे जकात बेटा तुम्हारी बुद्धि विपरीत है, हो तो हमारी लड़का तुम्हारी बुद्धि विपरीत है। शराब पीते होगे, मांस पीते होगे, अत्याचारी होगे, बलात्कारी होगे, इसलिए तुम्हारी बुद्धि खराब है। भगवान कहते हैं कि बेटा चलो तुम चाहे जैसे बने रहो, बाप के लाने पुत्र सब समान हो। हनुमान जी कहते मैया उनके छोटे भाई जी तो तुम्हारे स्वामी राम की बता दे हमने सब। बोले अब सुनो अपने देवर की बात है। कहते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण भी बड़े तेजस्वी हैं, अनुराग रूप और गुणों में भी वे रामचंद्र जी के समान हैं। हनुमान जी कहते मैया लक्ष्मण बोले सोने के समान, उनको गोरो रंग है कि नहीं? तुम्हारे पति को सांवरो है, और बोले तुम्हारे देवर को बोले सोने के समान बिल्कुल चमकत गोरो है। बताओ? मैया बोली हाँ बेटा है, गोरो रंग है उनको। और बता मैया? बोले रामचंद्र जी का विग्रह श्याम सुंदर है। बोले श्याम की सुंदर है भगवान की मूर्ति, आपके स्वामी की श्याम रंग है। वे दोनों आपकी खोज करते हुए ही हम लोगों से मिले थे। मैया तुमने पूछा कि कैसे मिले, कहाँ मिले? बोले 2 भैया राम जी और ना लक्ष्मण जी आपको ढूंढत ढूंढत बोले ऋषमुख पर्वत पे आ गए, और बोले उन्हें मतंग ऋषि की शिष्या सबरी ने बता दिया था कि हमारे गुरु ने हमें बताया कि बेटा तुम यहीं रहो। सबरी मैं तो जा रहा हूँ अब बैकुंठ धाम, स्वर्ग धाम, तुम यहीं रहो। मैंने हनुमान जी कहते हैं कि सबरी ने कहा कि गुरुजी हम साथ जाएंगे। तब मतंग ऋषि ने कहा था कि अभी नहीं जाना है, तुम्हारे आश्रम पर भगवान आएंगे, उनका स्वागत सत्कार करना, और उन्हें बता देना कि तुम्हारी पत्नी का हरण रावण कर ले गया और तुम ऋषमुख पर्वत पर जाओ।
जिस पर सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के द्वारा सताया हुआ है वो तुम्हारी मदद करेगा। सो हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हारे पतिदेव राम और देवर लक्ष्मण को मतंग ऋषि की शिष्या सबरी ने बताया था ये सब वृत्तांत। सो बोले वे ढूंढा ढूंढा ऋषमुख पर्वत पे आ गए, खुना हमसे मित्रता हो गई, हमारे स्वामी से दोस्ती हो गई, इसलिए हमने उनको अच्छी तरह से जाना पहचाना, वो हमें वहाँ मिले थे मैया। हनुमान जी कहते हैं उस समय हमारे स्वामी सुग्रीव जी अपने ज्येष्ठ भ्राता से निष्कासित हो चुके थे। बोले उनके बड़े भैया ने निष्कासित वाली ने कर दिया था हमारे स्वामी सुग्रीव को, और ऋषमुख पर्वत पर निवास करते थे उस समय जब आए तुम्हारे पति और देवर। वे हम लोग उनकी सेवा में तत्पर थे। बोले हम लोग सुग्रीव की सेवा में तत्पर थे। उस समय वे धनुष बाण धारण किए हुए बलकल वस्त्रधारी दोनों भाइयों को आते देख करके भयातुर होकर के घबरा गए। राम लक्ष्मण को देखा हमारे स्वामी ने अपने बड़े भाई बलि के भय से, तो बोले घबरा गए, तथा शीघ्र ही उन्होंने मुझे उनके पास भेजा। बोले कहा हनुमान जल्दी जाओ, ये दो राजकुमार कौन हैं, ये बलकर शरीर को वस्त्र पहने धनुष बाण लिए, कि हमारे बड़े भाई बाली ने तो नहीं भेजा हमें मारने के लिए। बोले बड़बड़ा गए तो हमें भेजा कि जाओ पहचान करो कौन है। हनुमान जी कहते हैं कि अपने स्वामी सुग्रीव की आज्ञा से मैं उन दोनों भाइयों के समक्ष हाथ बांधे जा खड़ा हुआ। बोले पहुंचे दो भैया के पास, तुम्हारे देवर और तुम्हारे पति के पास, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, और कुछ बातचीत के उपरांत मैं उन दोनों भाइयों को सम्मान सहित अपने स्वामी सुग्रीव के पास ले आया, सम्मान के साथ। हनुमान जी कहते मैया तथा सुग्रीव से उनका परिचय करा दिया हमने। परस्पर वार्तालाप करने से उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। बोले तो आपके पति और हमारे स्वामी सुग्रीव ने आपस में बातचीत की, बोले प्रेम हो गया, मित्रता हो गई। उसके पश्चात दोनों ने एक दूसरे को अपने ऊपर बीती हुई घटनाएं सुनाई। जैसे हमारे स्वामी पे बीती सो उनने सुना दी, और जैसे तुम्हारे स्वामी पे बीती सो बोले उनने सुना दी। दोनों ने परस्पर में एक दूसरे में को आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया कि आपके हरण की बात सुनकर सुग्रीव जी अत्यंत दुखित हुए। बोले आपके स्वामी ने आपके हरण की बात सुनाई। बोले हमारे स्वामी बड़े दुखी हुए। तब वानर युद्धपतियों ने आपके द्वारा गिराए हुए आपके शरीर पर शोभा पाने वाले आभूषणों को लाकर श्री रामचंद्र जी को दिखाया। बोले जो आप जा रही थी, जब आपने बोले ऋषमुख पर्वत पे कुछ आभूषण डाले थे। बोले हाँ बेटा डाले थे। बोले मैया हम ही तो बैठे थे, सब मंत्री बैठे थे, हमारे स्वामी सुग्रीव बैठे थे। तो बोले बे हमने उठा के हल्लाए थे। जब राम जी और लक्ष्मण जी आए तो बोले बे हमने उन्हें दिखाए कि देखो जो सीतई के तो नैया रावण यहाँ से ले जा रहा था, बोले ये विमान से डाले थे। सुग्रीव ने उन आभूषणों को जब श्री रामचंद्र जी को दिखाया मैया, तो उन्होंने उन दिव्य भूषणों को सुग्रीव से लेकर के पहचान कर अपनी छाती से लगा लिया। बोले तुम्हारे आभूषणों को पहचान लिया कि यही हमारी भार्या सीता के आभूषण हैं। बोले मैया आभूषणों को आपके स्वामी श्री रामचंद्र जी ने अपने वक्ष स्थल छाती से चिपका लिया, और बोले विलाप करने लगे। बोले जैसे ही आभूषण दिखाए, बोले महाराज बड़े मैया बड़े दुख हो गए, दुखी हो गए, विलाप करने लगे, शोकातुर हो गए। अब क्या हुआ, हनुमान जी कहते मैया उन्होंने बारंबार उन गहनों को देखा जो आपने गहने डाले थे। बार बार देखते हैं छाती से चिपकाते हैं, बार बार देखते हैं छाती से चिपकाते हैं, और आपकी याद आती है तो दोनों आंखों से महाराज आंसू डालते हुए आज हनुमान जी कहते हैं कि हे मैया आपके स्वामी राम विलाप करने लगे। और हनुमान जी कहते हैं कि हे आर्य आपके वियोग में श्री रामचंद्र जी बड़े दुखी हो रहे थे, उन्हें शोक और चिंता निरंतर जलाती रहती थी। बोले चिंता चिता से बढ़कर होती है मैया, बराबर जला रही है उन्हें चिंता, उन्हें नींद तक नहीं आती। बोले सोते नहीं हैं क्योंकि वह वियोग में बड़े व्याकुल रहते हैं। आपके वियोग में नींद नहीं आती मैया, सोते नहीं हैं। वह भ्रमण के लिए यदि कहीं जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो प्राकृतिक सौंदर्य भी उन्हें आकर्षित नहीं कर पाते। बोले जो प्राकृतिक सुंदरता है, बोले वो ही उन्हें आकर्षित नहीं कर पाते। बोले क्यों, बोले आपके वियोग में सदैव दुखी रहते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि हे जनक नंदिनी पुरुष सिंह श्री रामचंद्र रावण का विनाश करके शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। बोले वो पुरुष सिंह हैं, बड़े जल्दी आएंगे, और रावण का संहार करके आपसे जरूर बहुत जल्दी मिलेंगे। हनुमान जी कहते मैया श्री सीता श्री रामचंद्र और सुग्रीव जब मित्र भाव से मिले
तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को सहायता का वचन दिया था। बोले दोस्ती हुई तो एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। श्री राम ने बालीवध और सुग्रीव ने आपकी खोज की प्रतिज्ञा की थी। हनुमान जी कहते मैया सुग्रीव महाराज अपने बड़े भाई से दुखी थे, राम जी ने वध कर दिया। और बोले राम जी दुखी है आपके खोज से कि आपको ढूंढा जाए। तो बोले सुग्रीव ने प्रतिज्ञा की थी कि हम खोज कराएंगे, इसलिए उन्होंने हजारों लाखों करोड़ों वानर आपकी खोज में भेज दिए। हनुमान जी कहते हैं तदुपरांत कपीश्वर सुग्रीव दोनों भाइयों सहित किष्किंधा पर अब गए। इसके बाद ऋषमुख पर्वत पर दोस्ती हुई। अब किष्किंधा वहां पहुंचकर युद्ध में शीघ्रता पूर्वक बाली का वध करके श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को भालू और वानरों का राजा बना दिया। बोलिए जिस गद्दी पर बाली बैठा था उस गद्दी पर सुग्रीव को बैठा दिया राज जीत करके। राज आपका है मैया, वो किष्किंधा जीत लिया। हनुमान जी कहते इसके बाद मैया राजा सुग्रीव ने समस्त वानरों को एकत्रित करके उनको 10 दिशाओं में आपका पता लगाने के लिए आज्ञा दी। और उनकी आज्ञा पाकर हनुमान जी कहते मैया मैं तथा और भी अनेक पराक्रमी वानर आपकी खोज में विचर रहे हैं, बोले ढूंढ रहे हैं पृथ्वी पर। विंध्याचल पर्वत पर आकर मैं और मेरे साथी मार्ग भूल गए मैया। जैसे हम विंध्याचल पर्वत पे आए तो हम और हमारे साथी रास्ता भूल गए और वहीं अटके रहे कुछ समय तक। वहीं हमें बहुत दिन व्यतीत हो गए मैया, बहुत दिन बीत गए। वहीं कहाँ विंध्याचल पर्वत पर रास्ता भूल गए। हनुमान जी कहते हैं और अवध के भीतर कार्य सिद्ध की कोई आशा नहीं रही। बोले अवध दी थी उन्होंने एक माई की हमारे महाराज ने, बोले कोई आशा नहीं रही कि अवध के अंदर हम ढूंढ लें आपको। अवध से भी अधिक दिन व्यतीत हो जाने से हमें वानर राज सुग्रीव का भी भय हुआ, इसलिए हम सब ने प्राण त्याग देने का निश्चय किया मैया। क्या हम प्राण त्याग देंगे? मैया नहीं मिली, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो वहाँ प्राण दंड मिलेगा हमें, तो हमें यहीं प्राण त्याग कर देंगे। निश्चय कर लिया और हम पर्वत की शिखर पर मरणांत उपवास करने का निश्चय करके जा बैठे। कौन सा व्रत? बोले मरणांत व्रत करने के लिए पर्वत पर जाकर के बैठे कि शरीर को त्याग दें। अवध निकल चुकी है, सुग्रीव प्राण दंड देगा। यह दशा देख करके हमारे युवराज हनुमान जी कहते मैया अंगद दुखी होकर के अब विलाप करने लगे। अंगद उस पर्वत शिखर पर संपाति नामक गिरधराज बैठा हुआ था। बोले वह पर्वत पे एक बिल दिखानो, बा बिल में बोले एक गिरधराज बैठा जिसका नाम था संपाति। उसने हम लोगों के मुख से अपने भाई जटायु की मरने की बात सुनी। बोले हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि यार जैसे हम तुमसे तो अच्छो जटायु है तो कि बाने माता सीता की रक्षा सुरक्षा करी और अपने प्राण दे दे। बोले हम तो सुग्रीव के हाथ में मारे हैं सब, तुम क्योंकि माता सीता की खोज नहीं कर पाई। बातें कर रहे थे तो क्या हुआ, उसने बात सुनी तो वह यह सुनकर क्रोधित हो उठा। संपाति गुस्सा हो गया और बोला हे वानरों मेरे भाई जटायु का किसने वध किया है? संपाति ने कहा वानरों हमारे भाई जटायु का किसने वध किया तथा उसे किस स्थान पर गिराया गया है, यह सब वृत्तांत मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। बोले संपाति ने ये कहा हम सबसे सुनाओ। तब अंगद ने जन स्थान में राक्षस राज रावण द्वारा जटायु के वध का प्रसंग कह सुनाया। बोले हमारे युवराज अंगद ने सब बता दिया कि जन स्थान पर मारे गए हैं जटायु। उनकी मृत्यु का वृत्तांत सुन करके हनुमान जी महाराज कहते हैं मैया सीता संपाति अत्यंत दुखी हुआ तथा रावण के अंतःपुर में उसने आपका पता बतलाया। और तब संपाति के प्रोत्साहन से अंगद आदि हम सभी वानर आपके दर्शनों की लालसा से समुद्र तट पर आए मैया, परंतु रास्ते में विशाल समुद्र को बाधा समझकर आ गए। लेकिन समुद्र देखा तो बड़ा विशाल है, ये बाधा आ रही है समझा। वह सब फिर विषादग्रस्त हो गए। बोले सब दुखी हो गए कि भैया ये समुद्र कैसे लंघेगा, 400 कोस का है। हनुमान जी कहते मैया यह देखकर मैंने उनके भय को दूर किया कि चिंता नहीं करो मैं जाऊंगा। और 100 योजन समुद्र को लांघकर लंका में मैं आ गया। भैया 100 योजन का मैंने समुद्र लांघा। हनुमान जी कहते माता तथा रात्रि के समय मैंने रावण को उसके अंतःपुर में देखा। बोले रात में आए हम, बिल्ली का रूप धारण किया और बोले उसके हमने कमरा तक चेक करे, हर कमरे में देखा हमने उसको। पड़ा है 100 नारियां ब्राह्मण नाग
की कन्याएं, देवताओं की कन्याएं, ऋषि मुनि की कन्याएं बोले उसके सेवा में लगी हैं। मैंने आंखों से देखा है। हनुमान जी कहते हैं यहाँ आपके दर्शन प्राप्त किए मैंने। अब हनुमान जी कहते हैं मैया मैंने यह सारा वृत्तांत जैसा है आपके समस्त वर्णन कर दिया। मैं दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ मैया। उन्हीं की कार्य सिद्ध के लिए मैंने यह सारा उपाय किया है जो आप तक हम आए हैं। हनुमान जी कहते हैं मैं आपके दर्शन के उद्देश्य से ही यहाँ आया हूँ। मैं सुग्रीव का मंत्री और युवराज सुग्रीव का मंत्री और वायुपुत्र हनुमान हूँ। सुग्रीव का मंत्री हूँ, वो हमारे राजा हैं। और बोले वायु देव हमारे पिता हैं, बोले उनके हम पुत्र हैं, वायु पुत्र हूँ मैं, मेरा नाम हनुमान है। हनुमान जी कहते मैया आपके दर्शनों का फल सर्वप्रथम मुझे ही प्राप्त हुआ है, बोले मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। हनुमान जी कहते हैं लाखों करोड़ों, बोले यूथा पूथा, बोले इनकी गिनती नहीं है, इतने बंदरा आपको ढूंढने के लाने हमारे महाराज सुग्रीव ने भेजे हैं कोने कोने में, दसों दिशाओं में। लेकिन मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ मैया कि सर्वप्रथम आपके दर्शन हमें मिले। बोलिए माता सीता की जय जयकार हो। आगे हनुमान जी कहते हैं मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है। क्या? बोले परम तेजस्वी श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित आपसे अब शीर घी मिलेंगे। बोले ये हमारा सौभाग्य है, बोले अब बहुत जल्दी मिल जाएंगे। और रावण का उसके पुत्र और बांधवों सहित विनाश करके बोले आपको यहाँ से शीर्घ ले जाएंगे। बोले बड़े जल्दी आएंगे। आपके देवर आपके पति रावण का, रावण के पुत्रों का, समस्त लंका का बोले सर्वनाश करके बोले आपको ले जाएंगे। हनुमान जी कहते मैया आप इसको निश्चित ही समझिए, आपके विश्वास के लिए ही मैंने आपके स्वामी श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन किया। बोले बताओ मैया विश्वास भाव, तुमने जो परीक्षा लाई विश्वास भाव। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण का पवित्र चरित्र सुन करके शोकाकुल सीता को अब शांति मिल गई। गुप्त चिन्ह 9 बताए उनने, जो माता सीता के अलावा कोई नहीं देख सकता था। हनुमान जी को मालूम, क्यों कि हनुमान जी सेवा करते थे, स्नान कराते थे, वस्त्र धुलते थे, वस्त्र पहनाते थे, पूरी सेवा हनुमान जी करते थे। तो राम जी के प्रत्येक अंग के चिन्ह उन्हें मालूम थे, जो माता सीता ने देखे थे। बड़ी प्रसन्न हुई माता सीता और उन्हें विश्वास हो गया कि ये अवश्य राम जी के दूत है। अब विश्वास हो गया माता सीता को। इससे उन्हें अपार खुशी हुई और उनके नेत्रों से महाराज आनंद के आज आंसू बहने लगे। माता सीता के आनंद के आंसू, खुशी के आंसू। तब हनुमान जी सीता से पुनः बोले कि देवी आपने जो कुछ पूछा था मैंने वह सब सुनाया, अब आप धैर्य को धारण करें। और आज की कथा का समापन कहीं पर होता है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरु वृतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही के आंसू से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वह दास की। दीनानाथ तो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी की जय जयकार हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। खेराप सरकार की जय जयकार हो। सिद्धवली महाराज की जय जयकार हो। समाधि वाले बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री माता रानी की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए समस्त ग्रामवासियों की जय जयकार हो। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। बोलिए साचे दरबार की जय। समस्त श्रोताओं को हमारी ओर से राम राम। समस्त श्रोताओं के जीवन की जय जयकार हो।
हरि ओम शरणं गच्छामि, हरि ओम शरणं गच्छामि, हरि ओम शांति शांति शांति, हरि ओम शांति शांति शांति।